मैडम मैडम, उस दिन हॉस्पिटल में आके आपने पूछताछ की थी, मैं आपको याद हूँ? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप आरुषि के बारे में पूछ रही थी। ये आरुषि है। ये बहुत मासूम और प्यारी लड़की है, पर किसी दरिंदे ने इसका रेप कर दिया है। हाँ क्या हुआ? मैंने उसे देखा है मैडम, वो वहाँ रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी हुई थी। अरे वो देख, मैडम गाड़ी लेकर जा रही है। मैडम, मैडम रुकिए। हॉस्पिटल में कितने साल से काम कर रही हो? 2 साल से मैडम। वो लड़की कहाँ से है, कुछ पता है? पहले तो उसने रायपेट कहा था, उसके बाद उसने करमपेट कह दिया मैडम। जल्दी चल, मुझे कहाँ ढूंढ रहा था मैं? अकेले जाने से मना किया था ना मैंने? नहीं जीजा जी, गाड़ी में छोड़ बैठ, दो। चल बैठ। गाड़ी स्टार्ट कर, चल। मैडम मैडम, वो लड़की उस गाड़ी में है। पक्का ये वही है ना? हाँ मैडम, पक्का ये वही लड़की है। ठीक है, तू जा। हाँ। हाँ बोलो, तुम फैमिली के साथ अब्रॉड जाने वाली थी ना? अभी तक निकली नहीं? वो सब छोड़िए। माँ ने लड़की का रेप करके भागने वाले लड़कों को ढूंढ रहे थे ना, पकड़ लिया क्या? अभी तक तो नहीं। देवा उसे ही पकड़ने के लिए गया है। क्यों, क्या हुआ? चल। अबे रुक! भागता कहाँ है मासूम लड़की का रेप करके? रुक! अबे रुक दरिंदे! तुमको पुलिस के हवाले कर दे। मैं कहता हूँ रुक जा। कहाँ तक भागेगा तू? हाँ? रुक जा। भाई पुलिस है। पीछे मत देख, धीरे चल, भगा, जल्दी भगा। कानून से बच नहीं सकता तू, रुक जा। रुक। कहाँ तक भागेगा? रुक। जल्दी भगा। कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता तू, रुक जा। पकड़ लेना इसको, छोड़ना मत। भाई भागो। चल मार मार। मेरी साली है मैडम। अरे मेरी साली है।
क्या केस है? ये दोनों स्नैचिंग केस और ये साहब रेप केस। ओ, तो हाथ आ गया। हाँ सर। इन दोनों को ले जाकर अंदर डाल और तू इधर आ। अंडरवेयर उतार अपनी। अबे उतारना। दोनों हाथ ऊपर कर। तूने किया? बिन माँ की बच्ची हो, जरा संभल के रहना चाहिए था ना। किस घटिया इंसान पर भरोसा कर लिया। ये सब छोड़। देखो, तुम मुझसे कुछ भी छुपाना मत। वो कौन है, उससे कहाँ मिली, मुझे सब कुछ बता दो। डर लग रहा है तो पानी पी लो। मेरी तरफ देख। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूं ना। जिसने भी तेरा ये हाल किया है, मैं उसकी खाल उधेड़ कर उसमें भूसा भर दूंगी। आप उसे कुछ मत करना दीदी, वो बहुत ही अच्छा है। वो तो बिल्कुल बेचारा है, उसकी अकेले की गलती नहीं है, गलती मेरी भी थी। हेलो। हाँ, तुम बात कर सकती हो ना? बोलो फिरोज। वो लड़का रेपिस्ट, जुर्म कबूल कर लिया इसने। तुमने इसे कूटा तो नहीं ना? हाथ भी नहीं लगाया इसे। लड़की ने क्या बोला? इसने भी सब कुछ कबूल कर लिया है। कहते हैं कि सब अपनी मर्जी से ही किया। केमिस्ट्री थू। इस लड़के को रेप केस में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी लड़की बालिग नहीं हुई है। इससे उम्र पूछो तो जवाब नहीं दे रहा। साला हाफ टिकट। हाँ, और दिखने में भी उसी साइज का लग रहा है। अगर एज मेंशन करते हैं तो माने रेप केस ही लगेगा। इसको कोर्ट ले जाते हैं। वो ठीक है, तुम प्रोसिक्यूटर से बात कर लो। उस खड़ूस प्रोसिक्यूटर से तो तुम ही बात कर लो। मैं इस केस को ऑफ रिकॉर्ड ले जाना चाहती हूँ। ये लोग अभी बच्चे हैं। नाम बाहर आया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें इनका ख्याल रखना होगा। दीदी, वो वहाँ आएगा क्या? कौन? वही, उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं दीदी। मुझे कोई भी उससे मिलने ही नहीं दे रहा। देखती हूँ। साहब, साहब, क्या हुआ? बिन माँ बाप के पला है, बहुत ही मासूम बच्चा है साहब। बच्चा है? इस बच्चे ने दूसरी बच्ची का रेप किया है। छोड़ूंगा नहीं। साहब साहब साहब, जल्दबाजी में ऐसा कर दिया होगा, आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। एक बार माफ कर दो साहब। क्या कहा? माफ कर दूं? ये बात कोर्ट में आकर बोलना, वो माफ कर देंगे। ए, तुम लोग कौन हो? हम करण के दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हो? हाँ सर। तुम्हें भी साथ अंदर जाना है क्या? चलो भागो यहाँ से। यहाँ दोबारा मत दिखना। दफा हो जाओ। साहब छोड़ दो साहब। चल। साहब बच्चे को छोड़ दो। हाँ भाई तिवारी, कहाँ टाइम पास कर रहा है? कोर्ट में और कहाँ, यहाँ से फुर्सत मिलेगी तब तो कहीं जाऊंगा। तू कहाँ है? कहीं भी फड़फड़ा आएगा मेरे पास ही। हाँ, क्यों नहीं। तू रिश्ते में हमारा साला जो लगता है। तेरी खुजली मिटाने के बाद ही हमारा दर्द खत्म होता है ना। अच्छा, काम की बात कर। हाँ सुन ना, एक सीरियस मैटर है। माइनर रेप केस है। तेजस्विनी डील कर रही है। लड़की माइनर है, इसलिए थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड डील करना चाहती है तेजस्विनी। तू टेंशन मत ले। चल ठीक है। अच्छा, मैं फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता हूँ, तू अपराधी को लेकर आ जा। सर, आरुषि आ रही है ना सर? यार फिरोज, क्या क्यूट केस यार, तू जा यहाँ से। क्यों तेजस्विनी, तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिला क्या? ज्यादा ही सिंसियर हो तो कैसे मिलेगा? तुम बैठ जाओ बेटा। उस मुजरिम को लेकर आओ। यही है क्या? इन दोनों की स्टेटमेंट ले ली? ले लिया योर ऑनर। लाओ दिखाओ मुझे। कोर्ट में रोमांस कर रहा है मजनू की औलाद। इधर आ। नाम क्या है? करण। बाप का नाम बता। अपने बाप का नाम नहीं पता तुझे? अच्छा, उम्र कितनी है? बाप का नाम नहीं पता, उम्र नहीं पता, लेकिन बाप कैसे बना जाता है ये अच्छी तरह से मालूम है तुझे। नालायक। लो देखो, समाज सेवा करने वालों, अच्छी तरह से देखो। कोर्ट में खड़े होकर सबके सामने इश्कबाजी कर रहा है। इस तरह सोसाइटी को बचा पाओगे तुम लोग? कोई भी किसी की परवाह ही नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर,
लड़की को अपनी कस्टडी में रख सकती हूँ? किस लिए? मेरे हस्बैंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इसकी डिलीवरी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। उनका अपना हॉस्पिटल है क्या? यस सर, आत्मा वुमेन्स फाउंडेशन। जरूरतमंद लोगों का फ्री में इलाज होता है वहाँ। ऐसा है क्या? तो एक काम करो, अपने हस्बैंड से कहो कि एक पिटीशन डाले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी होने के बाद तुम लोग इसे ले जा सकते हो, तब तक इसे वहीं रहने दो। अगर कोई अनहोनी हो गई तो फिर क्या तुम लोग इसकी जिम्मेदारी लोगे? अरे भाई, जानबूझकर क्यों परेशानी लेना चाहती हो? सॉरी, गलत बोल दिया। तुम तो दयावान हो ना। एक बात बताओ तेजस्विनी, तुम्हें इसकी इतनी चिंता योर क्यों ऑनर, है? the girl is victim, so she is in good custody. That is for good reason. So assistant commissioner, good protector, sari protector. This is very very important, your honor. This is my judgment. You please give me same judgment. साउथ से हो या नॉर्थ से? पिताजी नॉर्थ से और माताजी साउथ से सर। लगा ही था। तेजस्विनी, पहले इस लड़के के बारे में पूरी छानबीन करो और एज सर्टिफिकेट लो। ले जाओ इसे। अनेरी, ऑर्डर टाइप करो। ओके सर। सही बोल रहे हैं मैं। ये देख, अब उनके जैसे और भी लोग आ गए। आ जाओ भाई लोग, स्वैग से सबका स्वागत है। इस झंडू को तो देख जरा। ए, क्या क्या बे तूने? तो किस लिए अंदर आया है? अरे बोलना, चुप क्यों है? बोलना। ओके सर। हाथ दो। मैडम, यह हॉस्पिटल के डीन के लिए कोर्ट ऑर्डर और ये लड़के को हाजिर करने के पेपर। आरुषि, रो मत आरुषि। कोर्ट में चले जाना। ठीक है। क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? मैं आ जाएगा आरुषि। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बताओ तो, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? दर्द हो रहा है क्या? रो मत ना, जल्दी आ जाएगा। क्या बात है? रो क्यों रही हो? अपन बोला ना आएगा, तू रो मत। दर्द हो रहा है क्या? अरे कुछ तो बताओ। ए, गाड़ी लेकर जा। तुम रो मत, कोई जल्दी बाहर आ जाएगा। रो मत, मैं हूं ना। ए, चलो गाड़ी निकालो। आरुषि, मेरी बात सुनो, वो आ जाएगा, वो जल्दी बाहर आएगा। फिरोज, गाड़ी निकालो। चल अंदर चल। साहब, कैसे हैं आप? ए, बड़बड़ मत कर, चुपचाप अंदर जा। चल ना, चिल्ला क्यों रहे हो? ए, जुबान नहीं, पैर चला। ए, नाम क्या है? शिवराज है। उम्र? स्वीट 16। चलो अंदर जाओ। इधर आ। नाम बताओ तुम्हारा। करण नाम है। तुम्हारा नाम? बजरंगी। उम्र? 17 साल। चलो अंदर जाओ। नाम बताओ तुम्हारा। राजकुमार। उम्र? 16। सर, ये सुई काय को घुसेड़ रहे हो? बेटा, तुम्हें कोई गुप्त बीमारी तो नहीं है, ये चेक करना है। गुप्त बीमारी क्या होती है? अपन ने तो कुछ गुप्त काम किया ही नहीं है, तो बीमारी कैसे होंगी? अपन असली मर्द है सर, और बाप भी बनने वाला है अपन। चल चल, ज्यादा मत बोल। क्या क्या तूने लड़की के साथ? हमने कल देखा, माँ तुझे देख के कितनी रो रही थी। अबे क्या किया ये मत पूछ, ये पूछ कैसे किया। कैसे किया तूने? सब शांत हो जाओ। लाइन में चलो, लाइन में चलो, आगे चलो। अरे जल्दी चलो ना। अरे आंटी, इसकी थाली में थोड़ा कम खाना डालो। क्यों? अरे आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बहुत चालू लड़का है ये। क्या हीरो, अपने हाथ से खिलाऊं क्या? ले। अबे अपन अपने एरिया के डॉन है, ये लोग अपने को सुधारने वाले कौन है? जेल में डाल के सुधारेंगे। ये बुड्ढे को देख, रेपिस्ट के लिए खाना लेके जा रहा है। संभल के अंकल, तुम्हारा भी कर देगा वो। बेटा, बेटा, अरे छोड़ वो सब, जो हुआ सो हुआ। खाना तो खा ले। नहीं, भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है तुझे? बस मन नहीं है सर, नहीं खाएंगा। दर्द हो रहा है क्या? जिस्म को दर्द नहीं हुआ है, दिल को चोट लगी है। ए, क्या फालतू बातें कर रहा है तू? वो अपन की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे,
और माँ के बारे में कोई गलत बोलता है तो गुस्सा आता है ना सर। बोलते हैं तो बोलने दे। मरी हुई तेरी माँ के बारे में जो गलत बोलेगा उसे भगवान छोड़ेगा नहीं। वो मरी नहीं है, मैं गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी माँ है। ये क्या बोल रहा है? अपन के जैसे सड़क छाप लड़के को उसी ने सारा प्यार दिया है। पावर हाउस। हाँ बैठो बैठो। रुको रुको रुको। चल चल। ऑटो में ऑटो में। जरा इधर रोक दो। रोक दे रोक दे। हाँ? अरे ये लो भैया। बहन मेरे पास छुट्टे नहीं है, भैया से सेटल कर लो ना। चल चल। एक किस में? क्या है, क्यों भौंक रहा है इतना? एक किस में बोलता है? इंग्लिश इंग्लिश। तेरी इंग्लिश मेरी कुछ काम की नहीं है, चुपचाप आ। अपने आप को अंग्रेज समझता है। समोसे ले लो। समोसे खस्ते करारे समोसे। काका समोसा गरम है क्या? दीदी सुनो। ए क्या है बे? मैं तेरी दीदी दिखती हूँ तुझे? हाँ अरे क्या है, तेरे को दीदी तो बोला है, इतना चढ़का को रही है मेरे पे? पैसा दे, मेरे को भूख लगी है। मेरी पहली बोनी तुम ही करोगे, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। समोसे समोसे। तू क्या फास्ट लोकल बनी है, पैसा लेकर भाग जा रही है? हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे 10 रुपए से तो मैं अपने लिए ताजमहल खरीद लूंगी ना। बुढ़िया के जैसे जहर काय को उगलती है? ए बकवास क्यों कर रहा है? पहले दीदी बोला फिर बुढ़िया बोल रहा है। जबान संभाल के। हाँ तो 10 रुपए तेरे को मामूली लगता है क्या? 10 रुपए में क्या क्या ले सकता हूँ बताऊँ क्या? 2 समोसा चटनी के साथ, 4 रोटी सब्जी, इडली और वड़ा भी खरीद सकता हूँ, आलू पराठा, चाउमीन, कांदा भजी, उबला हुआ 2 अंडा कांदा मार के आता है 10 रुपया में। एक नंबर का बुक्कड़ लग रहा है। हे, जरा दूर चलना, कोई देखेगा तो गलत समझेगा। स्कर्ट की जगह शर्ट पहन के घूमती है, वो गलत नहीं है क्या? क्या क्या नहीं, तेरा ब्याह। ए रुक ना, मेरे को पैसे दे दे, इधर काम पे जाना है। यहाँ पर? मुझे भी यहीं पर काम है, अंदर जाके किसी से छुट्टे लेके तुझे दे दूंगी। ठीक है? ए सुनना, येड़ा तो नहीं बनाएगी ना? ए चल निकल यहाँ से। ओए करण, बेटा तेरी शादी है क्या? दुल्हन को लेके आया? ए उसके साथ रिक्शा में आया, 10 रुपया लेना उससे। क्यों, तेरे पास पैसा नहीं था क्या आने को? अबे उधर देखना, वही है लड़की का मेन बॉडीगार्ड, जीजा है उसका। साली आधी घरवाली होती है तो उसको अपनी घरवाली बनाने की मत सोच बेटा, काम पे ध्यान दे और ख्याली पुलाव मत पका। अंदर बहुत मस्त बिरयानी बनी है, जाके ठूस ले जा। आरुषि तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी बेटा? और पापा कहाँ हैं? पापा की तबीयत दरअसल कुछ ठीक नहीं है, पर भैया और जीजा जी आ रहे हैं। ठीक है, फरहाना से मिल ले और उसके बाद काम पे लग जा। ठीक है? हाँ ठीक है। ए करण, हाँ भाई, कभी आया तू? बस अभी। चल जा किचन में जा, काम संभाल। हाँ। अरे अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। हाँ, कर रही हूँ। हाँ? ये क्या पहन रखा है? अच्छे कपड़े नहीं है क्या? सुनो, इसे कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े दो। नहीं, कोई बात नहीं, दे दो इसे। अबे अंग्रेज, उस बोरी को लेके यहाँ पे आ। क्या करना है? अरे लेकर तो आ, फिर बताती हूँ। उठा कर रख इसमें। अब उठा। अरे वाह, सही है भाई। उधर दूसरी शादी चल रही है, तू यहाँ अपनी शादी मना रहा है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। अब क्या हुआ? बताएगा हुआ क्या? मेरी पैंट फट गई। प्लीज किसी को बताना मत ना। हाँ हाँ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है ना, जो टीवी चैनल पे आएगा। शर्ट नीचे खींच और उठा। नहीं, अब क्या? अंदर चड्डी भी नहीं पहनी है। पागल कहीं का। ठीक है, नीचे एक रूम है, वहाँ पर आ जाना, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हाँ समझा? ऐसे क्या खड़ा है बे, हक दिया क्या? पैंट फट गई है रे। अरे फट गई भाई की पैंट।
अरे भाई लोग, बिरयानी मस्त बन रही है ना? हाँ, बनाओ बनाओ। दूल्हे के भाई तो बड़े बेवकूफ हैं। अरे पागल, तुझे थोड़ी देर के बाद आने के लिए कहा था ना। इसे कुछ पहनने को दो, इसकी पैंट फट गई है। ये ले पहन ले। ये यहाँ पर नहीं, बाथरूम के अंदर जाके पहन। यहीं पे पहन लेता हूँ ना। तेरे में कोई तमीज है कि नहीं? छी, चल जा। बेटा करण, अरे दादी, मेरे लिए लेकर आई है क्या? गधा। आप भी पियो ना। मैंने तो पी लिया। अच्छा सुन ना, तू घर आएगा ना तो मेरे लिए थोड़ी सी बिरयानी पार्सल लाएगा। चिकन या मटन? अरे कुछ भी ले आना, मटन बिरयानी मिले तो मजा आ जाएगा। बिरयानी खाए हुए कितना समय हो गया। ठीक है, जाओ मैं लेकर आता हूँ। हाँ। ये ले। नहीं, मेरे को नहीं पीना। क्यों? क्या ये करके बोलती रहती है? ऐसा लगता है किसी चोर को बुला रही है। तूने नाम बताया ही नहीं अपना। अब बता दे क्या नाम है। फटी पैंट। करण कुमार। ओके करण जी, ये लो पी लो। अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के हाजी खाजा के बेटे मोहम्मद शब्बीर का निकाह चेन्नई के रोयापुरम के रहने वाले लतीफ पाशा की बेटी फरहाना बीवी से 10 तोले सोने की मेहर के साथ आप सभी लोगों के सामने तय किया जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों की दुआएं चाहिए। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। दस्तखत कीजिए। मुबारक हो बेटा। अच्छे से खाइए ना। अरे और लीजिए ना। यहाँ इन्हें और दो। अरे आप और खाइए ना। भैया पीस तो दिया ही नहीं। बड़ा वाला पीस डालो ना। बड़ा पीस नहीं है, बड़ा लाफा है। दूं क्या? एक मिनट में आती हूँ। इतना पीस पीस क्यों चिल्ला रहा है? ये ले, ठूस ले अब। पीस चाहिए। पीस के बदले 10 रुपए मत रख लेना। चुप फुक्कड़। अरे आरुषि इधर आ। सारे काम तू अकेली करेगी क्या? चल खाना खाने बैठ। नहीं कोई बात नहीं। खाना बैठ, चला। बस बस बहुत नहीं। कितनी मेहनत करती है, थोड़ा खा ले। कितनी दुबली हो गई है। हाँ ये लो करण बेटा, मैंने तुम्हारी हाँ, बिरयानी सब अच्छे से शुक्रिया। हाँ। ए, क्या ले जा रहे हैं? बिरयानी भाई, दादी ने मंगाई थी तो वही लेकर जा रहा हूँ। पैकेट क्या पूरी हांडी ही लेके जाना और फिर सब मिल के ठूस के खाना? भिखारी कहीं का। तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, जितना खिलाओ उतना कम है। भूखे नंगे कीड़े किसी नाली में जाके सड़ सड़ के मर क्यों नहीं जाता तू? और चिचा, इसने मांगा और आपने दे दिया। आपकी अकल क्या घास चरने का ये? इनका क्या है, खाने के लिए जीभ लपलपाते रहती है इनकी। बेशरम है ये। वापस रख। सारी बिरयानी चेप गया, अब इनको पार्सल भी चाहिए। पूरे गांव को बांटेंगे, जैसे कि दूल्हा यही है। भागते रहे, रुका तो घर पे आके मारूंगा। क्या हुआ? क्या कहा उसे? अरे करण तो दादी के लिए बिरयानी ले जा रहा था, इन्होंने बेचारे को डांट के भगा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या खाला, आप बच्चे की साइड ले रहे और मेरे को सुना रहे? क्या हुआ अम्मी? रफीक, देखना इन्होंने क्या किया। ए, रुकना। क्या है? वहाँ से गुस्से में क्यों भाग गई? तुझे क्यों बताऊं मैं? तूने तो खाया भी नहीं, मेरे पे अब भी गुस्सा है क्या? ए, तुझे अपनी इज्जत नहीं है क्या? इतनी मेहनत की, इतना काम किया, अपनी दादी को खुद बिरयानी नहीं खिला सकता? उनकी गालियाँ क्यों सुन रहा था? अपने लिए नहीं, दादी के लिए चाहिए थी। दादी के लिए? पर मांगी तो भीख ही ना। छी, जा यहाँ से। अब से अपन भीख नहीं मांगेगा। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? इसके लिए तू ही तो गुस्सा की ना।
ये ले, इससे बिरयानी खरीद के अपनी दादी को खिला देना। तू रख, अपन खुद खरीदेगा। आया बड़ा, खुद खरीदने वाला। ले पकड़। भैया यही रोक दो। इधर आ। मेरा पीछा क्यों कर रहा है बताएगा? बस ऐसे ही। ऐसे या वैसे मेरे पीछे मत आ। काय को? मैं तो आएगा। हाँ? तू मुझे जानता नहीं है, ऐसा मारूंगी तुझे सब भूल जाएगा। देख अब तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं सच में तुझे बहुत मारूंगी। मार लेना। मेरी बात समझ, यहाँ मेरे पीछे मत आ। तो फिर तेरे पीछे कहाँ हूँ? कहाँ आना है ये जानना है? मैं तुझे चिट्ठी लिख के बता दूंगी, तब पढ़ के आ जाना। बाय बाबू। काकी नमस्ते। अरे बेटा, अरे खाली बैठा है तो साड़ी की सलवटें ठीक करा दे। हाफ चड्डी इस उम्र में नैन मटक का कर रहा है। करने दो ना दीदी। क्या दीदी? दीदी कल फूकने आऊंगा। ठीक है। इतना लेट से काय को निकली तू? पूरा दिन काम करती है क्या? ओह तू है? आज इतना गोरा लग रहा है, मुझे तो लगा कि कोई राजकुमार आया है। तू भी तो लाल साड़ी पहन के आई है, राजकुमारी लग रही है। अपन ने तो पहचाना। गिफ्ट है। रोटी खाएगा? ये ले। कैसे खा रहा है तू? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा घास चबा रहा है। ए, तुझसे कहा ना मेरे बाजू में मत चला कर। एक बार में बात समझ में नहीं आती। तेरे बाजू में काय को चलो, हीरोइन है क्या? आई बड़ी। क्यों? सिर्फ हीरोइन के पीछे दुम हिलाएगा? पागल कुत्ता। क्या बोली? कुत्ता? ए, वाओ! 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 यही मेरे बच्चे की माँ बनेगी। शादी तो इसी से मनाएगा। कितनी खूबसूरत है ये मेरी बच्ची। पता है मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। और मुझे तुम बहुत पसंद हो। समझा बेटा? फल ले लो फल, प्याज के जैसे मीठे मीठे ताजा ताजा फल ले लो। फल ले लो। आजा। मजा आ गया। ले लो केले ले लो, संतरे ले लो, सेब ले। कौन मारा रे? सामने आना।
बच्चे को परेशान करती हूँ, गुठली फेंक कर मारती हूँ, मजा आएगा। किसने मारा? मजा आया, सीधा निशाने पे। कहीं भगवान ने तो नहीं मारा? पता नहीं। फिर से मारती हूँ। मजा आएगा। अंगूर ले लो। कौन मार रहा है? ओ चाचा। हाँ? अगर दोबारा मारा ना मैं मार लूंगा। मैंने क्या किया? बेर खा के गुठली मेरे को मार रहे हो? मैंने कब मारा? ए काका, गुठली मेरे को बम हमले जैसी लग रही है। ज्यादा बकवास करेगा तो पाना फेंक के मारूंगा। मुंह में क्या चबाते हो? कसम से नहीं मारा यार। अरे यार कौन है जो मुझे मार रहा है? बेचारे को पता ही नहीं चला कि मैंने मारा। ए आरुषि, सुनिए जल्दी चलिए, गैस पर कुकर रखा है, देख लेना। हाँ दीदी। आप भी औरतों से ढीले तैयार होते हैं, जल्दी करिए ना। ए छोटू, 1 किलो सेब दे, भाव ठीक ठाक लगाना। क्या दीदी, आपसे क्या मोल भाव करने का? जो प्यार से दोगी ले लूंगा। तू ना बातें बहुत बनाता है। सुन, मीठे वाले सेब निकाल और घर पर नौकरानी है उसे दे दे, ठीक है? लगता है जीजू बहुत चालान काट रहे हैं। अरे नजर क्यों लगा रहा है? देख अभी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, खाते में लिख लेना। काका, एक भी केला कम नहीं होना चाहिए। अरे दूर की नजर कमजोर है मेरी। छोटे अकेला बैठा है, कोई है नहीं क्या? आंटी। आंटी है? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? ओह, तो तू है आंटी। ओफो, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। चल चल तू निकल यहाँ से। अपन तो पप्पी लेके जाएगा। बोल क्या करेगी तू? बीज मार के खोपड़ी फोड़ दूंगी। लगाइश था मेरे को कि तू ही होएगी। दे पप्पी दे। मारेगी? छोड़ मुझे। मारना। छोड़ना। मारना। बढ़िया ही मारने वाली। मार। तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि वो लड़की तो बच्ची है। हे ईश्वर, इन बच्चों को तुम ही बचा सकते हो। लड़का हुआ है मैडम। आरुषि कैसी है? वो भी ठीक है। ये लीजिए। कोई बात हो गई क्या सर जो आप खुद चले आए? ऐसा कुछ नहीं है। लड़के की दादी पुलिस स्टेशन आकर पहनने के लिए कुछ कपड़े देकर गई थी। मैंने सोचा मेरे घर के रास्ते में ही तो पड़ता है, इसलिए मैं खुद चला आया। अरे सर मुझे दीजिए, मैं पकड़ लेता। ये यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? करण, ए करण, इधर आ। सर। चेहरा ऊपर कर। क्या ये सब खाओ कैसे? किसने मारा इसे? ओए, इधर आ। नमस्ते सर। इसको मारा क्यों तूने? वो आते ही सर बच्चों के साथ गाली गलौज और मार पिटाई कर रहा था। 1 नंबर का झूठा है सर। क्यों रे? ये क्यों झूठ बोलेगा तुझसे? दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो याद रखना, इतनी मार मारूंगा कि कोई भीख भी नहीं देगा तुझे। चल निकल। ए, तेरी दादी ने तेरे लिए कुछ कपड़े और फल दिए हैं, रख ले। और कोशिश कर कि इन लड़ाई और झगड़ों से तू दूर ही रहे, समझा? अपन तो शांत ज्वालामुखी था, इन लोग ने बेइज्जती की तो अपन भड़क गया सर। ओ, तो तुझे बेइज्जती महसूस हो रही है? उस लड़की ने बच्चा पैदा करके कितनी बेइज्जती सही होगी।
उस बेचारी के बारे में सोचा क्या? लापरवाह कहीं का। सर बच्चा पैदा हो गया क्या सर? हाँ। लड़का है कि लड़की? आरुषि कैसी है सर? बताइए, कुछ तो बताइए सर। लड़का हुआ है। सर मेरे को आरुषि और बच्चे से मिलना है सर, उसके पास लेके जाइए ना सर। अरे ऐसे नहीं मिला सकता। एक बार मिला दो सर। पहले तेरी बेल लेनी पड़ेगी। वो कब मिलेगी सर? टाइम लगेगा उसके लिए। कितना टाइम लगेगा सर? अकल के दुश्मन, ये सब उस बच्चे पर हाथ डालने से पहले सोचना था। बेचारी लड़की है वो, माँ बनने की उम्र है उसकी। पता नहीं उस बच्चे के साथ कितनी परेशानियां झेलेगी वो। परेशानियां अपन संभाल लेगा। देख बेटा, अभी तो बच्चा है, बाप बनने की कोशिश मत कर। जब करने का समय आता है ना, सब छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ पता भी है? अपन ऐसा नहीं है सर। सारे मुजरिम पहले ऐसे ही बात करते हैं। सर अपन आरुषि की कसम खाता है, उसको छोड़ के किधर नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, चल मैंने मान लिया। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। सबसे पहले तुझे बाहर निकलवाने की कोशिश करता हूँ। चल जा, तू अंदर जा। सर आरुषि को बोलना मैं उसको और बच्चे को याद करता है। हाँ ठीक है, तू जा, मैं बोल दूंगा। दस दिन की छुट्टी लेकर आती हूँ, पूरी फैमिली ट्रिप पर चलेगी ऐसा कहा था, और यहाँ देखो किसी और का बच्चा लेकर मेरे पास आई। हमारी भी एक बेटी है, याद तो है ना? उस पर क्या बीतेगी कभी सोचा है तुमने? ऐसे घूरो मत, घूरने से तुम्हारी गलती छुपेगी नहीं। इसे हिलाना बंद करो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं एमएम लैब से बात कर रही हूँ। कौन सा लैब? ये डीएनए रिपोर्ट के बारे में है। क्या? डीएनए रिपोर्ट मैम। डीएनए रिपोर्ट? यस मैम। आवाज नहीं आ रही, जरा होल्ड करो। हेलो हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है? बोलो। मैम, जो 2 ब्लड सैंपल्स भेजे गए थे वो मैच नहीं हो रहे। करण का डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब? मतलब ये करण बच्चे का पिता नहीं क्या है। मतलब? जरा फिर से कहो। दोनों डीएनए मैच नहीं हुए मैम। क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बताओ। मैम, उस लड़के का डीएनए उस बच्चे के डीएनए से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। मतलब वो लड़का उस बच्चे का बाप नहीं है, बाप कोई और ही है मैम। आपके पर्सनल मेल पर हम डीएनए रिपोर्ट भेज देंगे। थैंक यू। अगर करण ने रेप नहीं किया तो फिर किसने किया? वो परिंदा कौन है? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। उस मुजरिम को पकड़ना ही होगा। थोड़ा सा दो, बस। पापा बाय। बाय। आरती, व्हाट? आई एम सॉरी। हम लोग क्रिसमस पर जरूर ट्रिप पर चलेंगे, प्रॉमिस। जस्ट स्टॉप इट। यू नो, आप पे भरोसा करके मैंने अपने दोस्तों को बता दिया। अब मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आप हमेशा अपने प्रॉमिसेस तोड़ती हैं। आपको बस अपनी जॉब की पड़ी है। जाइए, जाके गुंडों को पकड़िए। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम ट्रिप पर चलती तो वो नाराज नहीं होती। और आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर सकती ना, तो कभी बच्चों को प्रॉमिस मत करना, क्योंकि फिर वो तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। अभी आरती को छोड़ो। Hiding the truth in this girl's matter is a huge sin. You better let her know soon. दीदी, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, टॉवल दो। दो। आरुषि, हाँ? क्या तुमको उसकी याद आती? तुम उससे मिलना चाहोगी? कुछ दिन रुक जाओ, वो छूट जाएगा। क्या इससे पहले इतने दिनों तक तुम उससे दूर रही हो? सिर्फ एक बार। कब? इतना बड़ा शहर है, कितने सारे काम है, बाहर क्यों जाना है? यही रह के कुछ काम ढूंढ लेना। इधर कुछ कमाई वमाई नहीं हो रही है। दूसरे शहर में जाएगा तो मुनि भाई ने बोला बहुत काम मिलेगा उधर, इसीलिए जा रहा हूँ। और तू भी ऐसे गंदे कपड़े पहन के जाएगा वहाँ? लोग हंसेंगे तुझ पर। हंसने देना, उतना पैसा नहीं है मेरे पास कि नया कपड़ा लूं। तेरे पास और कोई पैंट नहीं है क्या? अगर ऐसे जाएगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा। तू करती है बहुत है। हाँ ठीक है, अब ये ले, इससे अच्छी सी पैंट शर्ट खरीद ले अपने लिए, ठीक है? क्या पैसा देती रहती है? तेरे घर में पहले से इतना तफलीक है, तेरे बाप की तबीयत भी खराब रहती है, पैसा घर के लिए रखना। जल्दी चढ़ा। यहाँ हमारी शक्ल देखकर कोई ऑर्डर तो देता नहीं है, जैसे तैसे अपना धंधा चला रहा हूँ, और ये रोमांस कर रहा है। अरे तू रखना, अपन के पास बहुत पैसा है। ये देख, इससे 2 जोड़ी पैंट आ जाएगा। अबे ओ आशिक, गाड़ी में बैठ। चल बाद में मिलता हूँ। विलुपुरम तू शादी के काम से गया था वो मैं समझा, लेकिन उस मुनि और तेरे बीच में पंगा क्या हुआ था?
शुक्रिया भाई। तेरे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं। ये विलायती बाबू क्यों बना हुआ है तू? मेरे को मेरा पगार चाहिए। जाकर गाड़ी में बैठ, घर पर बात करेंगे। दे दो ना, पहले की 4 पगार भी बाकी है, पैसे दे दो ना। ए, मैं भाग रहा हूँ क्या? तेरे पैसे कब कहाँ देने मुझे पता है। दो ना, अभी चाहिए। ए, मुझे आंखें क्या दिखा रहा है तू? गाड़ी में बैठ, घर जाकर देता हूँ। नहीं भाई, मैं बस में जाऊंगा, मेरे को पैसे दे दो। शादी हुई नहीं, जोरू का गुलाम बन गया। सारे पैसे उस लड़की पर उड़ाएगा क्या? भाई उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, अभी पैसे दे दो, मैं जा रहा है। कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले। अरे भाई पैसे दे दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अबे चुप कर तू, तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे बहस कर रहा है? पैसे लेके दिखा तू, अब यहीं पर सड़। गाड़ी निकाल बे। भाई मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ ना, लेकर जाओ ना। ठूस कर खाया ना, हिसाब बराबर हो गया। खाना तुमने नहीं खिलाया, शादी वालों ने खिलाया। खिलाएंगे ना, दामाद बनाकर खिलाएंगे। यही बैठकर फ्री में खाते रहना। देखता हूँ घर कैसे वापस आता है तू। चल बे। भाई वो कैसे आएगा? ए, जुबान नहीं, गाड़ी चला। हेलो रमेश, करण बोल रहा हूँ। हाँ बोलना, क्या हुआ? विल्लुपुरम आया था शादी के काम से, मुनि भाई ने पगार ही नहीं दिया और भगा दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं है, पैदल आ रहा हूँ, तू आना इधर। अरे बाप रे, पैसे नहीं थे तो इतनी दूर क्यों चला गया? चल ठीक है, तू एक काम कर, वहाँ पर किसी से लिफ्ट मांगते हुए तो आता रहे। मैं अपना काम फटाफट खत्म करके तुझे पिक करने आ जाऊंगा। चल मैं मेडिसिन देने आया हूँ, तुझे बाद में कॉल करता हूँ। रुको 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 ना। हेलो डार्लिंग, कैसा है? हेलो कौन? तेरी दादी। नहीं नहीं नहीं, तेरी बीवी। अरे इधर से फोन किया? जैन साहब के घर से। तू कहाँ है? मैं तो चल के घर आ रहा हूँ। चल के क्यों? वो काम पर गया था ना, तो बिना पैसे दिए भगा दिया। तो अब क्या, वही तो बोला, चल के आ रहा हूँ। अरे गधे, तेरे पास पैसे तो थे ना? अब नहीं है, जीन्स पैंट खरीद लिया ना। तो अब कैसे आएगा तू? चल के आ रहा हूँ, कल तक तो पहुँच ही जाऊंगा। चल चल, बाद में बात करती हूँ। आरुषि, काम खत्म करने के बाद घर चली जाना। मैडम, हाँ 200 रुपए चाहिए थे, आप मेरे पगार में से काट लेना। क्या? उसकी तनख्वाह से वो 200 रुपए मांग रही है, एडवांस। ये बार बार एडवांस ही मांगती रहती है। पूरी तनख्वाह पहली तारीख को ही दिया करो, या एडवांस पे ब्याज लो। अब क्या 200 रुपए पर भी मैं इस बेचारी से ब्याज लूं क्या? देखो आरुषि, ध्यान रहे, आज के बाद से एडवांस मांगना मत, वरना ब्याज देना पड़ेगा। समझ गई ना? बस अड्डा, चलो चलो जल्दी करो। भैया, विल्लुपुरम की बस। विल्लुपुरम जाना है? वो कंडक्टर खड़ा ना मूंछ वाला, वहीं पे। भैया, ये बस विल्लुपुरम जाएगी क्या? हाँ यही वाली है, जाइए अंदर जाइए। विल्लुपुरम जाएगी ना भैया? आपको जाना किधर है? विल्लुपुरम जाना है। हाँ तो जाएगी ना, बैठो। टिकट 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 टिकट। भैया ये बस विल्लुपुरम जाएगी ना? हाँ जाएगी ना, कितना टिकट चाहिए? एक। पक्का जाएगी ना? अरे जाएगी मेरी माँ। रुको रुको भैया रुको। बस विल्लुपुरम कितने बजे पहुंचेगी? मुझे नहीं पता, मैं तो अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगी। दीदी, विल्लुपुरम कितने बजे पहुंचेंगे? मुझे नहीं पता। भैया, बस विल्लुपुरम कब तक पहुंचेगी? तुमको जाना किधर है? विल्लुपुरम ही जाना है। हाँ तो जाएगी ना, अभी कुछ टाइम है, जाओ बैठो। वही पूछ रही हूँ, कितने बजे पहुंचेगी? 5 बजे पहुंच जाएगी। 5 से पहले नहीं पहुंच पाएगी क्या? एरोप्लेन समझाएगा इसको, या बस से? जाओ जगह बैठ जाओ।
बेटी? वो मेरा एक दोस्त है दीदी। उसके पास पैसे नहीं है तो वो चल के आ रहा है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये लो, उससे फोन पे बात कर लो। आपने जो नंबर डायल किया है वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया दोबारा प्रयत्न करें। नहीं लग रहा। लगता है रिचार्ज खत्म हो गया। देख भाई, आगे से मैं लेफ्ट ले लूंगा, तू वहीं पर उतर जाना, ठीक है ना? हाँ भैया। शुक्रिया भाई। हाँ ठीक है ठीक है। भैया ओम शक्ति, ओम शक्ति, चलते रहिए। बाबा, ओम शक्ति। ये विल्लुपुरम है क्या? विलुपुरम जाना है बेटा। ये सड़क वहीं जाएगी, डिंडीवरम के बाद विलुपुरम। ठीक ओम है। शक्ति। चलिए चलिए। रुको 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 ना। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हेलो, कौन है? गाड़ी साइड में लगा। दीदी, मुझे इसके पापा से मिलने का दिल कर रहा है। आप ये सब काय को पूछ रहे हैं? मेरे को इधर से बाहर निकालो। अपन को अपने बच्चे की झलक देखनी है। चुप हो जा बेटा, रो मत, मैं देखता हूँ। तूने ही आरुषि का रेप किया है ना? छोड़ेंगे नहीं तुझे। एक मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खेलता है यार। खुद कबूल कर ले वरना तेरी आत्मा से भी सच उगलवा लूंगी बलात्कारी। पिक्चर चल रही है यहाँ पर क्या? काम नहीं तुम लोगों के पास? निकलो। इंक्वायरी करने के बाद मारा होता ना। ये तेजस्विनी का स्टाइल है। सुन, कोई जूस पिला दे इसे। क्यों इतनी जल्दबाजी और गुस्सा कर रही हो? देखो तेजस्विनी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो इस तरह जल्दबाजी में एक्शन लेने की वजह से मैं 7 बार सस्पेंड हो चुका हूँ। लो पानी पी लो। अरे पी लो ना। जो भी हो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। और उससे क्या होगा? हे भगवान, हे भगवान, आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे यहाँ कैसे आ गए आप? अरे कुछ तो बोलिए। अरे ये क्या हो गया आपको? अब क्या हुआ? कितनी बार कहूँ तुमसे, क्यों बुढ़ापे में ऐसे धक्के खा रही हो? पोता जल्दी बाहर आ जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो, जाओ। साहब, मैं अपने पोते के लिए यहाँ नहीं आई। तो फिर? मुन्नी के पास ही मेरा करण काम करता था। इसने हमेशा उसका ख्याल रखा है। तनख्वाह करण को ना देकर मेरे हाथ में देता था। करण कहीं खर्च ना कर दे, इसीलिए। मेरे पोते की लापरवाही मैं अच्छे से जानती हूँ। मुन्नी बहुत शरीफ है। आखिरी बार जब करण के पैसे देने आया तो आरुषि मुन्नी के साथ थी। मुन्नी ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने कहा जाने दे, हमें क्या करना है। उस बच्ची को सही सलामत उसके घर छोड़ाते हैं। फिर हम आरुषि को उसके घर छोड़ाए। साहब, मेरे करण से भले ही गलती हो गई होगी, पर मुन्नी ऐसा पाप कभी नहीं करेगा साहब। उसे छोड़ दो साहब। क्या करना है?
ठीक है, आप रोइए मत, चुप हो जाओ। जाओ जाओ, लेकर जाओ। इट्स ओके, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे लग रहा है कि हम वन साइड इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे हाथ में देसी घी रखकर बटर तलाश रहे हो। क्या हलवाई जैसी बातें कर रहे हो? नॉनसेंस। थैंक यू, लेकिन मैं जो देसी घी बोल रहा हूँ ना, वो लड़की है। तुम पहले उस लड़की के साथ ठीक से इंक्वायरी करो। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ होगा। ये व्हाट्सएप फेसबुक वाली लड़की पर भले ही भरोसा कर लो, लेकिन इन अनपढ़ गवारों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसको कैसे घुमाना है ये इन्हें अच्छी तरह आता है। साथ रहने के लिए एक और घूमने के लिए दूसरा। एक्सीलेंट आरती, कीप इट अप। थैंक्स माँ। बाय दीदी। आरुषि, हाँ जरा बैठो। तुम इसके पापा से मिलना चाहती हो? हाँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ ठीक है दीदी। कभी करण की तरह कोई और भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा है क्या? कोई है ऐसा? क्या कभी घर से बाहर कहीं रुकी हो, किसी रिश्तेदार के घर या फिर किसी दोस्त के? कुछ ऐसा हुआ है? देखो आरुषि, मुझे सर हिलाकर जवाब मत दो। ऐसा जवाब दो जो मुझे सुनाई दे, समझी ना? देखो, अगर कुछ हुआ है तो मुझसे मत छुपाओ, सब सच बताओ। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। अरे अरे पागल, इतनी सी बात के लिए बच्चे की कसम खाएगी? अब पहले रोना बंद कर। मैंने कहा ना रोना बंद कर। हाँ, मेरा फोन कहाँ है? रुक, तेरी एक फोटो खींचती हूँ। हाँ ये रहा। आंसू पोंछ, आंसू पोंछ ना। हाँ, अब मुस्कुरा, मुस्कुरा अच्छे से। हाँ, जा जाकर बच्चे को सुला दे। ये क्या चल रहा है? हाँ? क्या हुआ? क्यों? तुम इसके साथ खेल रही हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? एक प्रमोशन ही चाहिए ना, इसीलिए ये केस केस खेल रही हो। आखिर कब तक चलेगा ये तुम्हारा ड्रामा? हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। मैं प्रमोशन के पीछे भागकर अगर कानून की सुनती ना, तो आज ये किसी होम केयर में पड़ी होती। सोच समझ कर बोला करो। ये जो तुम कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम सही हो तो उसे बताते क्यों नहीं कि ये करण का बच्चा नहीं है? जो भी तुम्हें जानना है डायरेक्टली उससे पूछती क्यों नहीं? ये छोटी बच्ची है, कैसे इसे पूछ लो डायरेक्टली? उसका दिल टूट गया तो? देखो, अगर तुम उस लड़की से सच छुपाओगी तो उसके साथ साथ उन दोनों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी अगर तुम्हें सही लग रहा है तो करो, पर बी केयरफुल। बाबा, मैं जो कह रहा हूँ आप क्यों नहीं समझ रहे? वो जो आपका नाती है ना, वो करण का बच्चा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने टेस्ट करके कहा है। नहीं सर, वो लड़का मेरी लड़की के पीछे दिन भर घूमता रहता था। कई लोगों ने उसे देखा भी है। ठीक है, ये बात आपको कब पता चली? एक दिन आरुषि की तबीयत बिगड़ गई थी, मैं उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले गया। वहीं पर नर्स मैडम ने बताया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। जब मैंने सुना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भगवान ऐसी तकलीफ हम ही लोगों को क्यों देता है सर? क्या कर सकते हैं बाबा, भगवान भी तो बोर हो जाते हैं ना। भगवान परेशानी भी देते हैं, और वही भगवान पाप करने के बाद इंसान को माफ भी कर देते हैं। कोई भी भगवान आतंकवादियों को सजा नहीं देता। चलो वो छोड़ो, वैसे भी भगवान के पास और बहुत सारे काम है। उसके बाद आरुषि का क्या किया? मैं क्या कर सकता था साहब, तुरंत अपने बड़े दामाद को फोन करके बुला लिया। सारे फैसले तो वही करते हैं। ससुर जी, आप घर जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैं रुकता हूँ ना। अरे ओए, इधर से ससुर जी को लेकर जा। जाइए जाइए, संभाल लीजिए, जाइए। क्या रे, वो बेचारी दर्द से परेशान है और तू उसको मार रहा है? तेरे को नहीं मालूम बच्चियों का प्रेग्नेंट होना आजकल आम बात है। चल तू इधर आ।
देख, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल जानती है, वहाँ बच्चा आराम से गिरा सकता है, कोई पूछताछ भी नहीं होगी और आराम से सस्ते में काम हो जाएगा। बेचारी अभी बच्ची है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अभी माँ बन गई तो। ये कार्ड ले, इस पे पता लिखा है, शाम को उधर आ जाना। ठीक है बाबा, आप जा सकते हो। मेरे लिए ऑटो बुलवा दीजिए, घुटने में दर्द है। अरे हेमंत, मेरा एक ऑटो करवा दो। लक्ष्मी, क्या? जरा 100 रुपए देना। ये फेंक के मारूं? 400 रुपए का उधार है पहले से ही, वो वापस करो। वीना वीना, जरा 100 रुपए दो ना, मैं शाम को लौटाता हूँ। हर टाइम भीख ही मांगते रहते हो। अरे साहब, साहब क्या कर रहे हैं साहब? अरे मेरी बात तो सुनो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे छोड़ो साहब। अरे चल चुपचाप। तो सुनो साहब। तेरे रिश्ते की बात चल रही है, च्युइंगम चबा रहा है, जा बाहर जाके खड़ा हो। ए, तुझे पता है ना तुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तेरे ससुर ने बताया ना तुझे? बताया सर, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तेरी एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। हमें सब पता चल गया है, तूने ही उस लड़की का रेप किया है और उस मासूम लड़के को तूने ही फंसाया है ताकि तू बच जाए। तेरी वजह से वो अंदर सड़ रहा है। ये कौन है? यही तो है आरुषि के केस का मेन खिलाड़ी, उसका जीजा। ओह, इसको अंदर ले जाकर उल्टा लटका दो। ओके मैडम। अरे मैडम, मैडम सर जी, सर आप तो मुझे जानती है मैडम, छोड़िए सर। सर मैं मैडम जी को जानता हूँ सर, छोड़िए मुझे, मैडम जी से बात करनी है मुझे। मैडम आपको याद नहीं आया, मैं पहले आपकी हाथ की मार खा चुका हूँ। बता तो ऐसे रहा है जैसे मटर पनीर खाया इसने। हाँ मैडम, उस दिन सिटी के बाहर आपने मुझे रोककर मेरी पिटाई की थी मैडम। याद कीजिए, आपने उस दिन काली पतलून पहनी थी और काला चश्मा भी लगाया रखा था। अरे ओए, मैडम का स्केच बनाना छोड़, तू जुर्म कबूल कर रहा है या नहीं? क्या सर आप नो एंट्री में एंट्री मार रहे हैं? मैडम कसम खा कर कहता हूँ, भले ही उस लड़की पर मेरी नजर थी, लेकिन जैसे साहब कह रहे हैं वो मैंने नहीं किया। मतलब उसने बिल्कुल सही कहा। तूने उससे कहा था ना कि तुझसे शादी कर ले, वरना उसे प्रेग्नेंट करके अपने साथ रख लेगा। अरे मैडम, मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, ये सब उस लड़के ने किया है। लेकिन वो तो कसम खा के कह रहा है कि उसने नहीं किया। अब तू भी मना कर रहा है तो और कौन है? सीधी तरह से बता। अरे क्या साहब, आप भी ऐसा बोले जैसे लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कहाँ गए? छोड़ दीजिए ना मैडम। देख, हम तुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख, ये सर्टिफिकेट, एविडेंस, जो कुछ भी हम देंगे वही कोर्ट मानेगा। अगर तू हमें अपने फेवर में रखना चाहता है तो तुझे भी तो हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं? नहीं समझा साहब। लगता है अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। मैडम, मैं 1 मिनट इससे बात करके आता हूँ। थैंक यू। आजा। अरे आज डर मत, समझाता हूँ तुझे। मैडम, मैडम आपने सुना होगा बकरा कभी कभी बलि के लिए खुद ही आ जाता है। अब देखना कैसे कटता है ये। देख, मैं भी समझ रहा हूँ कि ना तो तूने किया ना उस लड़के ने किया, लेकिन बीच में उस लड़की की लाइफ के साथ किसी ने तो खेला है। उसका पता न लगने की वजह से ये मैडम केस को तेरे ऊपर डालना चाहती है। पर क्यों सर? तू इतना मासूम क्यों है? मैडम को पैसे चाहिए, बस 5 लाख का इंतजाम कर दे, फिर देख इस केस से तुझे बाहर करा दूंगा। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, तो अपनी तरफ से कितना ला सकता है? मेरी पहचान के एक डॉक्टर हैं, उनसे 3 लाख का बंदोबस्त कर लूंगा। अब ये डॉक्टर कौन है? मेरे फैमिली फ्रेंड है सर, मैं मांगूंगा तो पैसे देंगे। ठीक है, शाम तक ला सकता है? क्या सर, 2 दिन का टाइम तो दीजिए। यही रोके, ये ले। ऐसे मुंह लटकाए क्यों आ गए? डॉक्टर साहब, मुझे अर्जेंटली 3 लाख रुपए चाहिए। तू यार हमेशा पैसे ही मांगता रहता है। इतने पैसे चाहिए क्यों तुझे? मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, पुलिस के लिए। सिस्टर, 1 मिनट बाहर वेट करो। क्या बक रहा है तू? पुलिस को पैसे क्यों दे रहे तुझे? आरुषि की जीजा जी क्लिनिक में गए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था बिना बताए अबॉर्शन कर दीजिए, लेकिन आपने कहा ये छोटी बच्ची है, दिक्कत हो जाएगी। न जाने क्या क्या बोला था आपने डॉक्टर, मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देखा, जिसने ये सब किया वो आराम से जेल में बैठा हुआ है और पुलिस मुझसे पैसे मांग रही है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए ना तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। चुप हो जाए यार। क्या डॉक्टर साहब, आप भी मेरे परिवार को बचाने के चक्कर में आप परेशान हो रहे हैं। ओके मैम। हेलो मैडम, अबॉर्शन के लिए आई हैं क्या? अरे यहाँ क्यों खड़ी हैं? इससे सस्ती जगह जानता हूँ मैं, चलती हो क्या? तेरा अबॉर्शन कराऊं क्या? भाग यहाँ से। सॉरी मैडम। ए, पैसे लेकर कहीं बाद में पुलिस अपनी औकात तो नहीं दिखाएगी? नहीं डॉक्टर, वो भी आपकी तरह बहुत अच्छा इंसान है और ठीक आपकी तरह मदद करने वाला। अच्छा। उसने प्यार से मुझसे पैसे मांगे थे, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं?
मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे दवा लिख कर दे रहे। अरे दवा नहीं, एड्रेस है इसमें। इस एड्रेस पर तुझे पैसे मिल जाएंगे। और सुन ले काशी, अगर पुलिस दोबारा तेरा गिरबान पकड़े तो मेरा नाम भूलकर भी मत लेना तू। क्या डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, मैं आपका नाम क्यों लूंगा? आप बेफिक्र रहिए। ओके मैडम। चल मुंह खोल, कितने सालों से झोला छाप है? मैडम, मैं नो व्हाई यू पीपल आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस। अबे खजूर, हम जानते हैं कि तू नकली डॉक्टर है। Madam, look, I am a qualified doctor. I have so many degrees in medical. अंग्रेजी। फोटो दिखा। इसको पहचाना तूने? मुंडी क्या हिला रहा है? पहचानता है या फिर नहीं? चलो ठीक है, अब ये बताओ कितने सालों से ये धंधा कर रहे हो? पिछले 15 सालों से। मुझे कंपाउंडर वाले साल मत गिना, समझा? नकली डॉक्टर कब से है तू? क्या? नहीं समझा क्या? 3 साल पहले तक रानी पेट में एक लेडी डॉक्टर के पास तूने कंपाउंडर का काम किया। अबॉर्शन स्पेशलिस्ट है वो, उसी से तूने काम सीखा है। सही कहा ना? क्या हुआ, झूठ बोल रही हूं? तो तू ही सच बता दे। मैडम, ये सब सरासर झूठ है। रिकॉर्डिंग। कंपाउंडर बहुत चालू है। हाँ? कौन है तू? और कौन से फिल्म की शूटिंग चल रही है? तू कौन है? क्या हुआ? यहाँ काम करती है। मैम, ये यहाँ काम करती है। थप्पड़ लगा के बाहर कर इसको। मम्मी चल फुट। सुई घुसा देगी इसको तो मैं। हेलो, तूने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, उसमें 12वीं में 3 बार फेल हुआ है। कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री लेने की सोची लेकिन वो भी नहीं मिली। अब तो एक डॉक्टर है। 100 से ज्यादा अबॉर्शन किए हैं तूने, और उनमें से 60 लड़कियों की जान भी चली गई है तेरी वजह से। मैडम, आप अपनी हद में रहिए। हद में वो रहते हैं जो किसी से डरते हैं, और मैं सारी हदें पार करके ही काम करती हूँ। तू मुझे मत सिखा, काट डालूंगी। अगर तू सच बता देगा तो फिर जिंदा रहेगा, क्योंकि तुझे जेल में डालने के लिए हमारे पास बहुत सबूत हैं। और तेरी उम्र क्या है? 42। बची हुई आधी जिंदगी मर मर के जिएगा। मैडम, इतनी जल्दी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास जितने भी केस आते हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा तो बड़े बड़े रईसों के होते हैं। और सुनिए, आपके डिपार्टमेंट के छोटे बड़े सांप भी आते हैं मेरे पास। गुड्डे गुड्डियों का खेल हो गया है अबॉर्शन। देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि इस गंद में आप हाथ ना डालो, वरना दिक्कत हो जाएगी मैडम। मुझे फंसाने की। हाँ, बिजनेस की बात हो गई है। अरे पैसे जल्दी ऊपर आओ। जी जी, लेट कर दिया। कॉन्डोम यूज नहीं किया डॉक्टर, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? आप टेंशन मत लीजिए सर, बच्चा ठहर भी गया तो उसे गिराने का काम मेरा है ना। आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। डोंट। अरे क्या सर, शर्मिंदा क्यों है? बच्चा गिराएंगे तभी पैसा मिलेगा साहब, आप इतना क्या सोच रहे हैं? अरे इस केस में अबॉर्शन ना करके ही पैसे कमाएंगे। अच्छा, तो उस बुढ़े ने आरुषि की मासूमियत के साथ खेला है और तुमने उसकी जिंदगी के साथ। पैसे के लालच में तुम लोग इस कदर गिर गए कि तुम इंसानियत तक बेच बैठे। हाँ भाई, सब ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ। बुलशिट! आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की? आप लोगों को लगता है कि उस लड़की का रेप मैंने किया होगा? जूस लाऊं?
ये पुलिस वाले मेरा जूस निकाल रहे हैं, तू बाहर जाके पिला जूस। बोलिए सर, सच बताइए। इडियट, तुम कहाँ आकर किससे बात कर रहे हो, इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें? अरे मेरे घर में एक मंदिर है और वहाँ पूजा चल रही है और तुमको यही टाइम मिला है सब बकवास करने का? मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता हूँ। कौन कितना गिर सकता है हमको सब पता होता है। आवाज नीचे। एक बात ध्यान रखना, मेरे साथ इस तरह घटिया बर्ताव करने के कारण मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। भलाई इसमें है कि तुम जाकर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करो, समझे ना? वही लोग तुमसे बात करेंगे, उनकी बात तो तुम नहीं टालोगी ना? निकलो, निकल जाओ। अगर ये कोई आम आदमी होता तो अब तक उसे उल्टा लटका के उसे धो देती है ना। डीसी ऑफिस से 4 कॉल आ चुके हैं। वो था ना उसका छोटा भाई जो अंदर आकर जूस पूछ कर गया था, उसने तो अब तक पूरे डिपार्टमेंट में रसगुल्ले बांट दिए होंगे। हाँ। डीसी मैडम का फोन। हेलो। हेलो मैडम। ऐसे छोटे लोगों पर क्यों गुस्सा करना, पावर तो हमारे ही पास है ना। मैं अभी जाके ये मैटर खत्म करता हूँ, आप टेंशन मत लेना। हाँ यही मेरे साथ में ही है, दूं क्या? हाँ फोन दो उसे। 1 सेकंड। यस मैम। अभी के अभी ऑफिस आओ। ओके। कांग्रेट्स, तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है उसे अब जैन की हुंडी में डाल दो और वापस आते समय तुम भी अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध कर आ जाना। ओह सॉरी सॉरी। चलना। टोपी कहाँ है तुम्हारी? भूल गई। तुम्हारे और उस फाइनेंसर के बीच में क्या प्रॉब्लम है? पर्सनल कुछ भी नहीं, बस इंक्वायरी थी। इसके काम तो देखो जरा। एक लड़के ने कबूल किया है कि उसी ने रेप किया है और वो लड़की भी यही कह रही है। फिर भी उस लड़की के जीजा को और उस डॉक्टर को इसने बहुत मारा, और तो और उस फाइनेंसर को धमकाने भी चली गई। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट अलग है। ये कहानी मुझे मत बताओ, बेसिक नहीं जानती तुम। ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट 3 बार होता है, लड़के का ब्लड टेस्ट दोबारा करवाओ। पर दोबारा ब्लड टेस्ट लेने पर भी सेम रिपोर्ट आएगी ना? Do as I say। असली मुजरिम को छोड़कर रिप्यूटेड बिजनेसमैन के घर जाकर इंक्वायरी के नाम पर उन्हें धमका रही हो। देखो तेजस्वनी, जब हाथी नाचता है तो 2-4 चींटियां मरती ही हैं। यही है पावर की डेफिनेशन। और वो लड़का और लड़की चींटियां ही हैं। तुम्हें हर बात डिटेल में नहीं समझा सकती मैं, खुद ही समझ लो। एक्सक्यूज मी, पर लड़का तो बेगुनाह है ना? देखो होशियार मत बनो, एग्जाम पास करके सीधे ऑफिसर बन गई इसका घमंड है ना तुम्हें। मैं जानती हूँ ये केस किसे देना है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट हायर ऑफिसर्स को दूंगी, तब समझ में आएगा तुम्हें। कल सुबह तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर तैयार हो जाएंगे, आकर ले जाना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, गेट आउट। क्या मैडम, आप अभी तक मैडम के सामने खड़ी है? चलिए जाइए, मैडम का सर मत खाइए। मैडम मैडम प्लीज मैडम, केस अगर कोर्ट में गया तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम लोग ब्याज पे पैसा देकर बिजनेस करते हैं, हमें पैसे ना चुकाने वाले तो हमारे मरने का ही इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मैटर लीक हो गया ना तो कोई हमारा पैसा नहीं चुकाएगा। ऊपर वालों को जो देना था मैं दे चुका हूँ, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और आपकी डीसी मैडम ने भी आपसे बात की ही होगी। जो हो गया उसे जाने दीजिए ना, केस को भूल जाइए। आप जो रकम बोलेंगी मैं देने को तैयार हूँ, उस लड़की को भी दूंगा। बताइए आप क्या लेंगी, प्रॉपर्टी, कैश या जो भी आप बोले। देखिए आप सस्पेंशन ऑर्डर का भी टेंशन मत लीजिए, आपको मैं सस्पेंड होने नहीं दूंगा। उस लड़की को इंसाफ दिला के आपका क्या फायदा होगा, सौदा कर लीजिए ना। सौदा करेगा रेपिस्ट की औलाद। कुछ नहीं कर सकते, अपना सिस्टम ही ऐसा है। इस सिस्टम में वो डीसी है ना, वो बस एक मीडिएटर है। अब तक तो पूरी डील हो चुकी होगी। ये जो पैसे है ना, जहर है, जमीन की गहराई में घुसकर सब बर्बाद कर देते हैं। अब क्या बाकी है? कल 10 बजे तक तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद इस केस को किसी और को हैंडओवर कर दिया जाएगा। दोबारा से उस लड़के का ब्लड टेस्ट होगा और ये बच्चा उसका ही है, ऐसी रिपोर्ट बनवाकर इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। यही रियलिटी शो है। उसके बाद अपने बच्चे के साथ वो लड़की और बाहर आकर वो लड़का, उनका क्या होगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? मुद्दे पर आता हूँ। अब उस लड़की को न्याय चाहिए या फिर उसकी लाइफ? मैं समझी नहीं। कल 10 बजे के बाद तुम इस केस से बाहर हो जाओगी, लेकिन तब तक तुम उसकी लाइफ बना सकती हो। वो जैसा बोल रहे हैं, जितना पैसा बोल रहे हैं, वो लेकर उस बच्ची को दे दो। उन पैसों से उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मतलब मैं केस सेटल कर दूं? मेरी बात मान लो, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अरे सुनो, ए तेजस्विनी, एक मिनट। हाय आंटी, थैंक यू, बाय। वहां जाके खेलो बेटा। ओके डैड। मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो तुम्हारी बेटी है ना?
बड़ी हो गई है, बचा कर रखना। समझ रहे हो ना तुम? तो कल सस्पेंड हो जाएगी। तुझे आरुषि को इंसाफ दिलाना ही होगा। आज रात फैसला करना ही होगा। इस मासूम की मासूमियत के साथ जिसने खेला है उसे सजा देनी ही होगी। अब तो सच बता दो उसे। ठीक है, अभी नहीं, कल सुबह बता देना। Yes, what do you want? आइए मैडम, एनिमल चैनल्स ज्यादा देखती हैं क्या? आप शिकार करना वहीं से सीखती हैं ना, टीवी देख के? देखती हूँ, पर टाइम पास के लिए। ओह, जो अभी काम किया वो भी टाइम पास के लिए था क्या? पर ऑफ द रिकॉर्ड ज्यादा काम कर लिया तुमने। उस इंसान को तुमने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। अरे तुम पुलिस वाली हो या डॉक्टर? वरना किसी आम आदमी को कैसे पता होगा कि कौन सी नस काटने से कौन सा ऑर्गन काम करना बंद कर देगा? लोग तो वैसे ही पुलिस को राक्षस समझते हैं, गालियां देते रहते हैं। ऊपर से तुम्हारी दरिंदगी देखकर और डरेंगे हमसे लोग। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है, उससे अच्छा तो तुम उसे मार ही देती। मैडम, आप ही बताइए क्या करें इनका? ज्यादा सोचिए मत सर, सस्पेंड कर दीजिए, तभी अकल आएगी इसे। परफेक्ट। लेकिन आपने इन पर जो आरोप लगाए हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। मैंने इसे नहीं फंसाया सर, मेरी गलती नहीं है, ये है ही गुंडी। लगता है आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है। सर, मुझे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। कैन यू प्लीज स्टे आउटसाइड? तो अब क्या करें? इससे पहले कि ह्यूमन राइट्स वाले आकर हल्ला मचाएं, हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, ट्रांसफर। देखो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर रहा हूं जहां लोग अपनी इज्जत और जात की इज्जत के लिए अपने ही बच्चों की ऑनर किलिंग कर डालते हैं। तुम वहीं जाओ, तुम्हारे लिए वो जगह बिल्कुल सही है। उन लोगों के सामने अपना गुस्सा दिखाना, जगह पता चल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना। यू कैन लीव नाउ। क्या बोला था तूने? जब हाथी नाचता है तो चींटियां तो मरती ही हैं, पर याद रखना, जब चींटी सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी दर्द से बावला हो जाता है। अब निकल, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तू उसको चमचा बना जो तेरी दल्लागिरी करे, याद रखना। मेरा राजा बेटा, चलो चलो अब जल्दी से उठो, पता है हम लोग तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं। चलो उठो ना। चलो चलो चलो। प्रभु, सुना ना तुमने? अब भी चाहते हो उसको सब सच बता दूं? हाँ बिल्कुल, आखिर उन दोनों के फ्यूचर का सवाल है, पर यही सही होगा। मैं उस लड़के को बताता हूँ और तुम इस लड़की को सच बता दो। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अच्छा काम किया है सर आपने। उसकी दुआओं का असर हो ही गया। ईश्वर ने ही आपको यहाँ भेजा है सर। बस कैसे भी उसकी जिंदगी बना दीजिए सर, आप जीवन भर खुश रहेंगे। रो मत बेटा, पापा आते ही होंगे। आरुषि। हाँ दीदी। करण तुमको एक सच बता रहा हूँ, बेटा तुम आरुषि के बच्चे के बाप नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता।
ये बात आरुषि तो नहीं जानती ना सर? जानती है। बेटा ये सब भूल जा और बाहर जाकर अपनी जिंदगी बना। तुमने बताया? कड़वी सच्चाई का घूंट उसको काय को पिलाया मैडम? बस अपन को बोलती ना, अपन सब कुछ संभाल लेता मैडम। वो मासूम बच्ची है, वो बच्चा अपन का यही सोच के उसने पैदा किया है। अपन बताता है ना उसका बाप कौन है? अपन है, अपन बाप है उसका। उस बच्चे का बाप अपन है, उसका सब कुछ अपन है। ये क्या कर डाला मैडम? सच काय को बोला? काय को? ए, मेरी बात सुन। देख करण, मेरी भी एक बेटी है और ये भी मेरी बेटी जैसी है। मैंने इसे कुछ नहीं बताया, तू भी इसे कुछ मत बताना, वो सच नहीं जानती। इसके बारे में कभी मत सोचना। शुक्रिया मैडम। तू बहुत अच्छा इंसान है। टिकट टिकट टिकट। हाँ, 3 टिकट देना। पर तुम तो 2। अरे अपन 3 है ना, मी वाइफ सन सनासन। तुम दोनों तो वैसे ही आप टिकट हो, इसके लिए क्या को टिकट चाहिए? बहुत अच्छा, और एक वोट करने वाला पैदा हो गया।